असहयोग आंदोलन पढ़ने के बाद में बच्चों आज पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद में जो स्थितियां उत्पन्न हुई उनके बाद में 1930 ईस्वी में उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया था। जो गोलमेज सम्मेलन में गए ये बीच में और आंदोलन इन्होंने कुछ दिनों के लिए स्थगित किया, वापस आकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इस तरह से ये 1934 ईस्वी तक आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे असहयोग आंदोलन को पढ़ा था कि आंदोलन करने के कारण क्या रहे और आंदोलन की घटनाएं क्या रही। असहयोग आंदोलन उन्होंने 1922 ईस्वी में वापस ले लिया क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया था। गांधी जी का मानना था कि जो सत्याग्रही है आंदोलन कर रहे हैं उनको व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। और कांग्रेस में भी उस समय कांग्रेस जो है वो दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। कुछ लोग जो है वो प्रांतीय परिषद के जो उस समय चुनाव होने वाले थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, कुछ लोग नहीं लेना चाहते थे और बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई और जो एक कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी बन गई जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया कांग्रेस के अंदर ही। और बाकी जो दूसरे नेता भी थे जैसे सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, वो ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे। तो इस तरह का एक घटनाक्रम असहयोग आंदोलन के बाद में चला। बहुत सारी आंतरिक बहस और असहमति के ऐसे बहुत सारे माहौल हो गए, दो तत्व बन गए और ये सारे घटनाक्रम चलते रहे। और इसी बीच में यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, उनके कारण पढ़ रहे हैं। और इसी बीच में विश्व में मंदी आ गई और आर्थिक मंदी से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। और चीज़ें जब किसानों पर आ गई तो बहुत सारी लोगों की स्थितियां खराब हो गई, उथल पुथल का दौर शुरू हो गया और ये दूसरा कारण हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। और अगर हम इसी पृष्ठभूमि में इस समय ब्रिटेन में देखें कि भाई ब्रिटेन में क्या चल रहा था, तो यहाँ एक नई टोरी सरकार आती है जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, क्योंकि भारत में असहयोग आंदोलन हो चुका था इस समय, ये सारी स्थितियों की जानकारी लेने के लिए भारत में साइमन कमीशन भेजती है। 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत पहुँच जाता है, लेकिन उसके सारे सदस्य अंग्रेज होते हैं और जो लाला लाजपत राय है उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन होता है और साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगते हैं और इसमें सभी जो पार्टियां हैं वो हिस्सा लेती है। तो इस तरह से साइमन कमीशन आता है और ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है। और 1929 ईस्वी में भारत के लिए उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था और इरविन ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स का एक गोलमोल सा ऐलान कर दिया। यानी भारतीय उस समय स्वराज की मांग कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन डोमिनियन स्टेट एक उन्होंने भारत को बनाने की बात कही। एक इस तरह से ये जो इरविन ने काम किया इससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए और चीज़ें इसी तरह चलती रही। सुभाष चंद्र जो बोस हैं वो भी इससे काफ़ी नाराज़ थे और उदारवादी और जो उग्रवादी नेता है उनके बीच में काफ़ी तकरार चलती रही। इसी बीच 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया गया। उस समय हमें पता है कि इस तरह जैसे ये जो 26 जनवरी है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया 1930 में। हालांकि देश आज़ाद 15 अगस्त को हुआ था, तो 26 जनवरी इस तारीख का मान रखने के लिए हमने इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया। हमारा जो संविधान है वो पहले बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी को हमने उसको लागू किया था, ये हमें पता है। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रही और जब ये सारी चीज़ों से कोई रास्ता नहीं निकला तो गांधी जी ने, जो इरविन है उस समय वाइसराय था, तो 31 जनवरी 1930 को 11 जो मांगे हैं इरविन के सामने रखी और 11 मांगों में से कुछ मांगे सामान्य थी और कुछ मांगे जो हैं वो उद्योगपतियों से लेकर किसानों यानी सभी तबकों से वो मांगे जुड़ी हुई थी। अब इरविन ने उन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और गांधी जी ने उस समय नमक जो है वो अंग्रेज़ सरकार ही बना सकती थी, तो उन्होंने नमक यात्रा शुरू की। अपने 78 जो उनके विश्वस्त वॉलंटियर थे उनके साथ में 24 दिन की ये यात्रा थी और साबरमती से उन्होंने ये यात्रा शुरू की
240 किलोमीटर ये लोग चले साबरमती से, और जब दांडी ये पहुँचे 6 अप्रैल को, और दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया है। उस समय कानून का उल्लंघन था और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके क्या कारण रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों में कांग्रेस के 2 धड़ हो गए थे, और जो CR दास और मोतीलाल नेहरू है, स्वराज पार्टी बनाई उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी उग्र आंदोलन चाहते थे। कीमतें बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई, और जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमतें गिर गई, किसानों को लॉस हुआ उस समय, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रही। विश्व में जो मंदी है वो, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से आंदोलन शुरू हुआ। और इसके साथ फिर बड़ा कारण साइमन कमीशन वाला, कि साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, और 1928 में भारत आने के बाद में उसका विरोध हुआ लाला लाजपत राय के द्वारा। लेकिन उसी समय जब गो बैक के नारे लग रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय, अंग्रेज़ों की लाठियों के प्रहार से उनकी मौत हो जाती है वहाँ पर। और ये सारा जो घटनाक्रम चला, जनता में बहुत सारा आक्रोश उत्पन्न हो गया, और जो गर्म दल के लोग थे, भगत सिंह और ये, इन्होंने जो अंग्रेज़ों पर बहुत सारी हिंसात्मक ऐसी कार्रवाई भी हुई। गांधी जी भी इससे बहुत नाराज़ हुए, और ये सारी की जो चीज़ें हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में सामने आई। और जो लास्ट में हम लिखेंगे कि जो 11 मांगी थी इरविन को सौंपी गई, वायसराय इरविन था इस समय, वो भी इरविन ने नहीं मानी, और गांधी जी ने नमक यात्रा करके आंदोलन शुरू कर दिया। इस तरह से यह आंदोलन की शुरुआत हो गई। चित्र दिया हुआ है कि किस तरह यह आंदोलन दांडी यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो बहुत से लोग गांधी जी के उस समय साथ हो गए, और लोगों ने अपने नौकरियां वगैरह छोड़कर और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। शब्द आता है पिकेटिंग। पिकेटिंग का क्या अर्थ है, पहले हम उस असहयोग आंदोलन में पढ़ चुके। पिकेटिंग का अर्थ किसी का रास्ता रोकना, विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। और इस आंदोलन की एक खासियत ये थी कि असहयोग आंदोलन में तो सिर्फ पुरुषों ने ही भाग लिया था बढ़ चढ़कर, लेकिन इसमें महिलाएं और बच्चों ने भी आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के साथ इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान साथ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। छोटा प्रश्न आ सकता है यहाँ से। तो इस तरह ये पूरे आंदोलन में साथ थे। आंदोलन में औरतों और बच्चों ने भी एक लाइन ऐड करनी है कि औरतों और बच्चों ने भी इसमें साथ दिया। यानी कौन से आंदोलन में औरतों और बच्चों ने गांधी जी का साथ दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया था। और इस तरह से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। 1930 में शुरू हुआ, लेकिन बीच में 5 मार्च 1931 को, उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए इरविन जो थे वायसराय, इन्होंने समझौता किया एक गांधी जी के साथ में। ये गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को समझौता ये हुआ कि भाई गांधी जी लंदन जाएंगे और लंदन जाकर ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और अपनी समस्याएं वहाँ बताएंगे, और उनको उम्मीद थी कि इन समस्याओं का समाधान वहाँ हो जाएगा। तो गांधी जी जो है वो गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए। आंदोलन को उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया, और जब वो वहाँ गए 1931 में, दिसंबर 1931 में लंदन चले गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ से उनको निराश ही वापस लौटना पड़ा। उनकी मांगें मानी नहीं गई, और उनको वापस आकर फिर उन्होंने आंदोलन को वापस शुरू कर दिया। लेकिन उस समय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो बड़े नेता थे वो जेल में थे, गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू वगैरह आदि। तो इसी दरमियान आंदोलन वापस शुरू हुआ, लेकिन आंदोलन की जो गति है वो मंद पड़ गई, और आंदोलन गांधी जी ने 1934 ईस्वी में आंदोलन वापस ले लिया। तो इस तरह से आंदोलन 1930 से 1934 तक चलता है। बीच में गांधी जी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो हुआ, उसके बाद में लंदन चले जाते हैं। तो आंदोलन ये रुक जाता है यहाँ पर। लेकिन जब वो लंदन से जब वापस लौटते हैं तो आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन मंद पड़ने की वजह से 1934 में आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटनाएं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हमने पढ़े। आगे देखते हैं कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया।
यानी सवर्ण अवज्ञा जो आंदोलन है वो शहरों के साथ साथ गाँवों में अलग अलग जो लोग थे उनकी कुछ अलग अलग समस्याएं थी, वो समस्याएं भी इस आंदोलन से जुड़ गई। जैसे गुजरात में जो पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जो जाट आंदोलन उस समय सक्रिय थे, उनकी अपनी समस्याएं थी फसलों को लेकर, या जमींदार से उनकी कुछ समस्याएं थी। वो सारे लोग जो हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए आंदोलन से जुड़ते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्या है लास्ट में जाकर अंग्रेज़ों से ही जुड़ी हुई थी, और वो अंग्रेज ही जो समस्या की जड़ थे। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन में साथ देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आंदोलन चलते रहे। आगे आगे हम चीज़ें करेंगे, आगे भारत छोड़ो आंदोलन आएगा अब इसमें। तो लेकिन कुछ चीज़ें आपको मेन जो है वो बीच में याद रख लेनी है कि क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1927 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई, फिक्की की स्थापना हुई। इसमें जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जी डी बिड़ला वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है उस समय जो औपनिवेशिक नियंत्रण है उद्योगों पर, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया था उद्योगपतियों का। ये सारी चीज़ें उस समय चलती रही। इसके अलावा और चीज़ें होती रही, जैसे जो मजदूर वगैरह थे, गोदी कामगार हैं, उन्होंने 1932 ईस्वी में हड़ताल कर दी। 1930 ईस्वी में रेलवे कामगारों ने भी हड़ताल कर दी। ये सारी चीज़ें सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के साथ ही चलती रही। आगे जो है हम देखेंगे ये किस तरह से ये सारी आंदोलन की घटनाएं जो हैं आपको बतानी है कि शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। इसमें ऊंची जाति की महिलाएं भी सक्रिय थी। हम पहले बात कर चुके कि इस आंदोलन में बच्चे और महिलाएं सक्रिय थे। ये सारी चीज़ें आपको अगर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो बतानी है।